बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि भारतीय फोर्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन मौजूद है। इसी वजह से आए दिन इनके लड़ाका हथियार और हेलीकॉप्टर्स क्रैश होते हैं और इनके मिसाइल दुश्मन मुल्क के ऊपर जाकर गिरने के बजाय अपनी पब्लिक के ऊपर गिर जाते हैं। जो बातें भारतीय फोर्सेस से मुतल्लिक मैंने आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर की, अब खुद भारतीय न्यूज मैगजीन और उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन उन बातों के ऊपर सच्चाई की स्टैंप लगा रही है। थंबनेल के ऊपर आपने न्यूज पढ़ ली होगी कि भारतीय एयरफोर्स स्वीडन से साब ग्रिफन फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है और ये न्यूज यूरो एशियन टाइम की तरफ से ब्रेक की गई है। वैसे तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, लेकिन जो उसके अंदर मेन बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यूरो एशियन टाइम का कहना यह कि भारतीय एयरफोर्स को इस वक्त लड़ाका हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1990 की दिहाई के बाद अभी तक भारतीय एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाका हथियार गिर चुके हैं और उसके अलावा जो मौजूदा फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, उनमें से 70% फाइटर जेट्स ऐसे हैं जिनको भारतीय एयरफोर्स को हर हाल में अगले 5 साल के अंदर अंदर रिटायर करना पड़ेगा। यहाँ पर वो एक गलती कर गए हैं। भारतीय एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से 40 to 50% फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनके अंदर MiG-21, MiG-29, जैगुआर और उसके अलावा मिराज 2000 शामिल हैं। इन सब की अगर तादाद को मिलाया जाए तो ये फाइटर जेट्स तकरीबन भारतीय एयरफोर्स के 50% फाइटर जेट्स हैं। अगर इन फाइटर जेट्स की तादाद में से हम MiG-29 और मिराज 2000 की तादाद को माइनस कर लें तो भारतीय एयरफोर्स के पास जो इस वक्त पुराना लड़ाका हथियार मौजूद हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40% बनती है, जिनको भारतीय एयरफोर्स ने रिप्लेस करना है। लेकिन करप्शन की वजह से अभी तक भारतीय एयरफोर्स कोई भी नया लड़ाका हथियार खरीद नहीं सकी। बस हमें यह सुनने को मिल रहा है कि आज MMRCA 2.0 चल रहा है, आज MMRCA 2.1 चल रहा है और पता नहीं कौन कौन से और डील्स चल रही हैं। क्योंकि अगर इन डील्स को मैं लेकर बैठ गया तो 10 मिनट इस वीडियो के इसी बात पे निकल जाएंगे भारत कौन कौन से प्रोग्राम इस वक्त चला रहा है। हमारी जो मेन न्यूज है वो पीछे रह जाएगी। यूरो एशियन टाइम की खबर के मुताबिक स्वीडन की एक कंपनी ने भारत के एक बिजनेस टाइकून से राब्ता किया और उनको कहा कि भारतीय एयरफोर्स को इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लड़ाका हथियारों की जरूरत है। हम आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप के तहत भारत के अंदर इन लड़ाका हथियारों को बना सकते हैं, जिससे भारतीय एयरफोर्स का तो फायदा होगा, उसके साथ साथ आपकी कंपनी का भी फायदा होगा और हमारी कंपनी का भी फायदा होगा। ये बात की उन्होंने गौतम अडानी के साथ। गौतम अडानी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। खैर गौतम अडानी ने इनके साथ डील फाइनल कर ली, जबकि गौतम अडानी की कंपनीज के पास एक लड़ाका हथियार से मुतल्लिक कोई भी नॉलेज मौजूद नहीं है। आज तक उन्होंने लड़ाका हथियार बनाना तो छोड़ें, उसके लैंडिंग गियर्स तक मैन्युफैक्चर नहीं किए। यूरो एशियन टाइम के मुताबिक गौतम अडानी के साथ स्वीडिश कंपनी ने इसलिए राब्ता किया क्योंकि गौतम अडानी के लिंक्स बहुत ज्यादा भारतीय हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और गौतम अडानी भारतीय हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालकर ये फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स को फरोख्त कर सकता है। हालांकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स की जरूरियात क्या है। भारतीय एयरफोर्स को इस वक्त एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट चाहिए, जबकि साब ग्रिफन को हम देखें तो वो लाइट वेट फाइटर जेट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए अगर एक वक्त के लिए हम मान लें कि ये एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है, फिर भी ये भारतीय एयरफोर्स की जरूरियात के ऊपर खरा नहीं उतरता, इसलिए भारतीय एयरफोर्स इसको पहले रिजेक्ट कर चुकी है। अगर यही बात यूरो फाइटर टाइफून से मुतल्लिक होती तो हम ये कह सकते थे यूरो फाइटर टाइफून कई हद तक भारतीय एयरफोर्स की जरूरियात के ऊपर खरा उतरता है। और मेरे देखने के मुताबिक भारत जो इस वक्त तेजस MK-1A और तेजस MK-2 बना रहा है, जो डिटेल भारतीय फोर्सेस की जानिब से उसके बारे में फराहम की गई हैं, अगर वो लड़ाका हथियार वक्त पर बन जाए और भारतीय अफसरान उसके साथ छेड़खानी ना करें तो वो लड़ाका हथियार यूरो फाइटर टाइफून और स्वीडिश साब ग्रिफन से बेहतर है और वो लड़ाका हथियार भारतीय एयरफोर्स को सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि भारत खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन वहां पर इन अफसरान का पेट कौन भरेगा? ये अफसरान अपना पेट भरने के लिए पायलट्स की जानों का नजराना पेश कर देते हैं। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, इससे हमारे पायलट्स की जान जा रही है और दुनिया के अंदर हमारी एयरफोर्स का मजाक बन रहा है। इन्होंने बस अपना पेट भरना है और भरते रहना है। खैर ये लोग जो मर्जी करें, मैं उन भारतीयों के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग यही कहते थे कि मैं प्रोपोगेंडा कर रहा हूँ, भारतीय फोर्सेस के अंदर करप्शन मौजूद नहीं है, तो भाई चलो मैंने तो कर लिया प्रोपोगेंडा। अब ये यूरो एशियन टाइम भी प्रोपोगेंडा कर रही है और आपकी न्यूज मैगजीन्स भी प्रोपोगेंडा कर रही हैं। चलें एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि तमाम न्यूज एजेंसीज और मैं मिलकर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो आपके आए रोज फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं और आपकी फोर्सेस के अंदर आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं, क्या आप उसका भी लिंक मेरे साथ ही जोड़ेंगे कि इसके पीछे भी मेरी कोई साजिश है? मैं परिंदों से कहकर आपके फाइटर जेट्स को गिरवा रहा हूँ या मेरे पास कोई ऐसा जैमर मौजूद है जिसकी वजह से आपके फाइटर जेट्स के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं? तो खुदारा कुछ सोचो अपने पायलट्स के बारे में और अपनी फोर्सेस के बारे में। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंसान है और आप ही की तरह के इंसान है। कोई जंगी माहौल इस वक्त नहीं चल रहा जिसके अंदर हम ये कहें कि ये फाइटर जेट दुश्मन के हाथों गिर गया और इसका पायलट शहीद हो गया, उसको
इसको वीर चकरा दो या ये चकरा दो या वो चकरा दो। आप लोग तो इस वक्त पायलट्स को चक्कर देने में लगे हुए हैं और वो बेचारे चक्कर खाकर अपने फाइटर जेट्स के साथ ही नीचे आके गिर जाते हैं और अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों के घरों के ऊपर कोई फाइटर जेट आकर गिरेगा या कोई मिसाइल आकर गिरेगा, उस वक्त आपको मेरी बातें याद आएंगी। हालांकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे आपके बहुत ज्यादा खिलाफ होना चाहिए, लेकिन दुश्मनी अपनी जगह पर। मैं अपनी अक्सर वीडियो के अंदर आपके साथ ये बात कहता हूँ कि दुश्मनी अपनी जगह पर ठीक है। जब जंग लगेगी तब देखा जाएगा जो हमने करना है और जो आपने करना है। इस वक्त जंग का माहौल नहीं चल रहा, तो इस वक्त इंसानियत के नाते हमें भी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो यूट्यूबर्स और मीडिया बैठा हुआ है उन लोगों ने तो अभी तक रिपोर्ट्स बनी नहीं होती हैं और वो लोग ये ऐलान कर देते कि इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, शायद फाइटर जेट की या हेलीकॉप्टर की बैटरी अच्छी तरह चार्ज नहीं हुई थी। बस टेक्निकल फॉल्ट डालते हैं और उस रिपोर्ट को बंद कर देते हैं, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है और पता भी नहीं चलता कि वो फाइटर जेट हकीकत में किस वजह से गिरा था। खैर, हम तो बस कह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर हम कुछ कर सकते होते तो जरूर करते। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो कर दें लाइक, और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।